उनके चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे और बारी बारी कह रहे थे कि हम टिकैत साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और टिकैत साहब भी अपनी तरफ से लोगों को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि हमने किसी तरह से विरोध नहीं करना, पुलिस के लिए रास्ता बढ़ा करके दो, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथियों, हैरानी की बात थी, जो काम प्रशासन का है, जो काम सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ के एमएलए को सैकड़ों की संख्या में बदमाशों को साथ लेकर के इसी पुल के नीचे, जिन्होंने यहाँ के डीएम को और एसपी से कहा था कि अगर आप इनको यहाँ, पहले तो आप इनको यहाँ से हटाओ, अगर आप नहीं हटाओगे तो वो बदमाश किस्म का एमएलए अपने साथ हथियारबंद लोग लेकर के जो यहाँ आया था, जो कह रहा था कि अगर आप इन्हें नहीं हटाओगे तो फिर हम इनको हटाने का काम करेंगे। मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहने के लिए आया हूं कि मुख्यमंत्री जी, इस किसान के साथ बातचीत के जरिए तो आप इस आंदोलन को खत्म कर सकते हो, लेकिन आप अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की तरफ से कहीं कोई दबंगई दिखा करके, कहीं कोई लाठी और डंडा दिखा करके, बंदूक दिखा करके अगर इस किसान आंदोलन को कुचलने की चेष्टा करोगे, अगर इस किसान आंदोलन के साथ कोई छेड़खानी करोगे, तो यहाँ केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं, बल्कि पूरे देश का किसान आकर के जहां आपकी सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेगा, वहीं किसान अपनी इस लड़ाई में केंद्र की सरकार को कृषि के तीनों काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए, इन कानूनों को न केवल खत्म कराएगा, बल्कि इस देश का किसान कैसे खुशहाल हो, इसके लिए केंद्र की सरकार को नए कानून बनाने पे मजबूर कर देगा। देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था कि मैं किसान को खुशहाल कर दूंगा, किसान का कर्जा माफ कर दूंगा। वायदा किया था प्रधानमंत्री ने हमारे से कि आप हमारी सरकार बनाने का काम करो, हम किसान की खेत की फसल के लागत मूल्य से 50% आपको ज्यादा देंगे। वायदा किया था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। ये भी कहा था कि अगर किसान के साथ कोई अनदेखी करेगा तो फिर मेरी जिम्मेवारी होगी उस सरकार को मजबूर करके किसान को समर्थन मूल्य पे 50% ज्यादा दे करके उसकी फसल के दाम देने का काम करूंगा। लेकिन हैरानी की बात है, इस कोरोना की आड़ के अंदर जब देश जो है आर्थिक तौर पे कमजोर हो रहा था, जब हमारे देश के अनेक नेताओं ने, अनेक मुख्यमंत्रियों ने प्रेस के माध्यम से ये बातें कही थी कि आज हमारे पास आर्थिक रूप से दिक्कत है, आज इस कोरोना की महामारी में जो कारखाने बंद हो गए, जो स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, आज छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई, उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, उस वक्त में अगर इस देश को किसी ने आर्थिक रूप से मजबूत किया तो केवल और केवल इस देश का दाता था, किसान था, जिसने कोरोना की परवाह करे बिना लगातार अपने खेत में जाकर के अपनी फसल की उपज को और ज्यादा मेहनत के साथ
फसल को पका करके न केवल देश के गरीब आदमी का, देश के आम आदमी का पेट भरने का काम किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने समय में ये बात कही थी कि आज देश आर्थिक रूप से अगर कहीं मजबूत है तो उस मजबूती में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देश के अन्नदाता का है, किसान का है। इस किसान ने इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। कोरोना की आड़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि के ऐसे कानून बना दिए जिसकी वजह से आज हमारे 5 वर्ष के नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के 55 वर्ष के बुजुर्ग तक को अपना घर बार खेत परिवार सब छोड़ करके इस सरकार के खिलाफ दिल्ली के चारों तरफ धरने पे बैठ करके इस सरकार को शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन को चला करके बारी बारी सरकार के बुलावे पे किसान नेताओं ने जाकर के इन काले कानूनों के बारे में बड़ी खुल करके चर्चा करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे आंदोलन खत्म हो इसके लिए इसको लिंगर ऑन करने का काम किया, लंबा करने का काम किया। जब किसान ने लिंगर ऑन होने के बाद, लंबा होने के बाद भी कहीं विचलित नहीं हुआ, कहीं उसने अपने जिम्मेवारी को किसी किस्म की कमी नहीं आने दी, तो केवल उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया। इस आंदोलन में तो ऐसे लोग इसका हिस्सा बन गए जो उग्रवाद से जुड़े हुए हैं। किसान को खालिस्तानी कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया। इस देश के किसान के खिलाफ जो नेता हमारे थे, जो इस आंदोलन को चला रहे थे, इस दिल्ली की सरकार ने 26 जनवरी के दिन जहां गणतंत्र दिवस की परेड के साथ एक पर्व के रूप में जिसे मनाते हैं, उस दिन हम तो इसको पर्व के रूप में मना रहे थे, लेकिन भाजपा वाले साजिश रच करके किसान के खिलाफ डकैती के, चोरी के, लूटपाट के मुकदमे जारी कर रहे थे। किसान किसी के डकैती करता नहीं, किसान कभी किसी के साथ पहले छेड़खानी नहीं करता। मैं सरकार से कहने के लिए आया हूं, आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बताने आया हूं। हरियाणा का एक एक व्यक्ति जिस सरकार ने आपको छेड़ने की कोशिश करी है, जो आज आपको दबाने और कुचलने का प्रयास कर रही है, सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं। अगर किसान को कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो किसान उसको छोड़ता भी नहीं। हमने बहुत सारी ऐसी सरकारें देखी है जिन सरकारों ने किसानों के खिलाफ इस तरह की भूमिका निभाने की कोशिश करी। उन सरकारों को भी सत्ता से सत्ता मुक्त होना पड़ा था। आज अगर किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस किस्म की कानून बना करके उसको दबाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो मैं एक बात खुल करके कहना चाहूंगा प्रेस के साथियों से, जिस दिन भी लोकसभा का चुनाव होगा, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां जहां पे आज ये हुकूमत में बैठे हैं, वहां जब भी चुनाव होगा, हर हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी और किसान के बच्चे, किसान का बेटा उन प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पदों पे बैठ करके किसान की समस्या को दूर करने का काम करेगा। ये देश किसान का है। इस देश को जब भी कहीं किसी मुल्क में जाकर के चर्चा होती है तो कहा जाता है कि भारतवर्ष अकेला एक ऐसा देश है जो केवल कृषि पे निर्धारित करता है, जिसे कृषि प्रधान देश माना जाता है। साथियों, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देश आजाद हुआ था तो कहा था, इस देश का
भविष्य जो है गांव के बीच से होकर के जाएगा। जब इस देश का किसान खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा। आज इस देश के किसान को मारने की साजिश रची जा रही है। आज उसे खत्म करने के लिए इस तरह के काले कानून बनाए गए कि कल वो अपनी भूमि बेचने पे मजबूर हो जाए, कल बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो है उसकी जमीनों पे कब्जे कर ले, कल वो अपनी फसल की कीमत अपनी मर्जी से तय करने की बजाय सस्ते में उन पे बेचने को मजबूर हो जाए। लेकिन शायद इस सरकार में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज देश का किसान जाग चुका है। आज इस देश के किसान के घर में पैदा हुआ नौजवान बच्चा जो पढ़ा लिखा है, जो इस बात को अच्छी तरह से समझता और जानता है कि किस तरह से सरकार आज तेरे को राजनीतिक तौर से और किस तरह से तेरे इस खेती के कारोबार को तेरे हाथ से लेकर के पूंजीपति के हाथ में देना चाहती है। आज इसलिए लाखों बच्चे जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। जहाँ हमारे नौजवान बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा है, वहीं हमारी माताएं और बहनें भी लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बढ़ करके आज किसान की ताकत को केंद्र की सरकार के सामने जाकर के खड़ा करने का काम किया है। मैं एक ही बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं यहाँ बैठे जितने भी संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, इनसे विश्वास दिला करके जाता हूँ कि जहाँ आपको हमारी जरूरत होगी, जहाँ आपका पसीना बहेगा, वहाँ अपना खून बहा करके भी किसान को किसान के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करवाने का काम करेंगे। यही बात आपके बीच में साथियों कहने आया था। प्रेस के साथियों से कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का एक एक बच्चा जो है आज इस आंदोलन में किसान बन करके, आज ये लड़ाई किसान की नहीं, आज तो कर्मचारी भी आपके साथ है, आज व्यापारी भी आपके साथ है, आज साथियों छोटे छोटे दुकानदार जो कहीं अपना छोटा मोटा सामान बेच करके अपने बच्चों को पालने का काम करता है, वो भी आज आपके साथ है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। ये आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। आज पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर लगी हुई है। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी दुनिया जहां आज आपको सपोर्ट कर रही है, आप इस आंदोलन को शांति प्रिय ढंग से चला करके केंद्र की सरकार को मजबूर करने का काम करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उनके चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे और बारी बारी कह रहे थे कि हम टिकैत साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और टिकैत साहब भी अपनी तरफ से लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमने किसी तरह से विरोध नहीं करना, पुलिस के लिए रास्ता बना करके दो, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथियों, हैरानी की बात थी, जो काम प्रशासन का है, जो काम सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ के एमएलए को सैकड़ों की संख्या में बदमाशों को साथ लेकर के इसी पुल के नीचे, जिन्होंने यहाँ के डीएम को और एसपी से कहा था कि अगर आप इनको यहाँ, पहले तो आप इनको यहाँ से हटाओ, अगर आप नहीं हटाओगे तो वो बदमाश किस्म का एमएलए अपने साथ हथियारबंद लोग लेकर के जो यहाँ आया था, जो कह रहा था कि अगर आप इन्हें नहीं हटाओगे तो फिर हम इनको हटाने का काम करेंगे। मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहने के लिए आया हूं कि मुख्यमंत्री जी, इस किसान के साथ बातचीत के जरिए तो आप इस आंदोलन को खत्म कर सकते हो, लेकिन आप अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की तरफ से कहीं कोई दबंगई दिखा करके, कहीं कोई लाठी और डंडा दिखा करके, बंदूक दिखा करके अगर इस किसान आंदोलन को कुचलने की चेष्टा करोगे, अगर इस किसान आंदोलन के साथ कोई छेड़खानी करोगे,
तो यहाँ केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं, बल्कि पूरे देश का किसान आकर के जहां आपकी सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेगा, वहीं किसान अपनी इस लड़ाई में केंद्र की सरकार को कृषि के तीनों काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए, इन कानूनों को न केवल खत्म कराएगा, बल्कि इस देश का किसान कैसे खुशहाल हो, इसके लिए केंद्र की सरकार को नए कानून बनाने पे मजबूर कर देगा। देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था कि मैं किसान को खुशहाल कर दूंगा, किसान का कर्जा माफ कर दूंगा। वायदा किया था प्रधानमंत्री ने हमारे से कि आप हमारी सरकार बनाने का काम करो, हम किसान की खेत की फसल के लागत मूल्य से 50% आपको ज्यादा देंगे। वायदा किया था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। ये भी कहा था कि अगर किसान के साथ कोई अनदेखी करेगा तो फिर मेरी जिम्मेवारी होगी उस सरकार को मजबूर करके किसान को समर्थन मूल्य पे 50% ज्यादा दे करके उसकी फसल के दाम देने का काम करूंगा। लेकिन हैरानी की बात है, इस कोरोना की आड़ के अंदर जब देश जो है आर्थिक तौर पे कमजोर हो रहा था, जब हमारे देश के अनेक नेताओं ने, अनेक मुख्यमंत्रियों ने प्रेस के माध्यम से ये बातें कही थी कि आज हमारे पास आर्थिक रूप से दिक्कत है, आज इस कोरोना की महामारी में जो कारखाने बंद हो गए, जो स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, आज छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई, उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, उस वक्त में अगर इस देश को किसी ने आर्थिक रूप से मजबूत किया तो केवल और केवल इस देश का दाता था, किसान था, जिसने कोरोना की परवाह करे बिना लगातार अपने खेत में जाकर के अपनी फसल की उपज को और ज्यादा मेहनत के साथ उस फसल को पका करके न केवल देश के गरीब आदमी का, देश के आम आदमी का पेट भरने का काम किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने सभी में ये बात कही थी कि आज देश आर्थिक रूप से अगर कहीं मजबूत है तो उस मजबूती में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देश के अन्नदाता का है, किसान का है। इस किसान ने इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। कोरोना की आड़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि के ऐसे कानून बना दिए जिसकी वजह से आज हमारे 5 वर्ष के नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के 55 वर्ष के बुजुर्ग तक को अपना घर बार, खेत, परिवार सब छोड़ करके इस सरकार के खिलाफ दिल्ली के चारों तरफ धरने पे बैठ करके इस सरकार को शांत प्रिय ढंग से आंदोलन को चला करके बारी बारी सरकार के बुलावे पे किसान नेताओं ने जाकर के इन काले कानूनों के बारे में बड़ी खुल करके चर्चा करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे आंदोलन खत्म हो इसके लिए इसको लिंगर ऑन करने का काम किया, लंबा करने का काम किया। जब किसान ने लिंगर ऑन होने के बाद, लंबा होने के बाद भी कहीं विचलित नहीं हुआ, कहीं उसने अपने जिम्मेवारी को किसी किस्म की कमी नहीं आने दी, तो केवल उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया। इस आंदोलन में तो ऐसे लोग इसका हिस्सा बन गए जो उग्रवाद से जुड़े हुए हैं। किसान को खालिस्तानी कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया। इस देश के किसान के खिलाफ
जो नेता हमारे थे, जो इस आंदोलन को चला रहे थे, इस दिल्ली की सरकार ने 26 जनवरी के दिन जहां गणतंत्र दिवस की परेड के साथ एक पर्व के रूप में जिसे मनाते हैं, उस दिन हम तो इसको पर्व के रूप में मना रहे थे, लेकिन भाजपा वाले साजिश रच करके किसान के खिलाफ डकैती के, चोरी के, लूटपाट के मुकदमे जारी कर रहे थे। किसान किसी के डकैती करता नहीं, किसान कभी किसी के साथ पहले छेड़खानी नहीं करता। मैं सरकार से कहने के लिए आया हूं, आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बताने आया हूं। हरियाणा का एक एक व्यक्ति, जिस सरकार ने आपको छेड़ने की कोशिश करी है, जो आज आपको दबाने और कुचलने का प्रयास कर रही है, सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं। अगर किसान को कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो किसान उसको छोड़ता भी नहीं। हमने बहुत सारी ऐसी सरकारें देखी है जिन सरकारों ने किसानों के खिलाफ इस तरह की भूमिका निभाने की कोशिश करी। उन सरकारों को भी सत्ता से सत्ता मुक्त होना पड़ा था। आज अगर किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस किस्म की कानून बना करके उसको दबाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो मैं एक बात खुल करके कहना चाहूंगा प्रेस के साथियों से, जिस दिन भी लोकसभा का चुनाव होगा, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां जहां पे आज ये हुकूमत में बैठे हैं, वहां जब भी चुनाव होगा, हर हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी और किसान के बच्चे, किसान का बेटा उन प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पदों पे बैठ करके किसान की समस्या को दूर करने का काम करेगा। ये देश किसान का है। इस देश को जब भी कहीं किसी मुल्क में जाकर के चर्चा होती है तो कहा जाता है कि भारतवर्ष अकेला एक ऐसा देश है जो केवल कृषि पे निर्धारित करता है, जिसे कृषि प्रधान देश माना जाता है। साथियों, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देश आजाद हुआ था तो कहा था, इस देश का भविष्य जो है गांव के बीच से होकर के जाएगा। जब इस देश का किसान खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा। आज इस देश के किसान को मारने की साजिश रची जा रही है। आज उसे खत्म करने के लिए इस तरह के काले कानून बनाए गए कि कल वो अपनी भूमि बेचने पे मजबूर हो जाए, कल बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो है उसके जमीनों पे कब्जे कर ले, कल वो अपनी फसल की कीमत अपनी मर्जी से तय करने की बजाय सस्ते में उन पे बेचने को मजबूर हो जाए। लेकिन शायद इस सरकार में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज देश का किसान जाग चुका है। आज इस देश के किसान के घर में पैदा हुआ नौजवान बच्चा जो पढ़ा लिखा है, जो इस बात को अच्छी तरह से समझता और जानता है कि किस तरह से सरकार आज तेरे को राजनीतिक तौर से और किस तरह से तेरे इस खेती के कारोबार को तेरे हाथ से लेकर के पूंजीपति के हाथ में देना चाहती है। आज इसलिए लाखों बच्चे जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। जहां हमारे नौजवान बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा है, वहीं हमारी माताएं और बहनें भी लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बढ़ करके आज किसान की ताकत को केंद्र की सरकार के सामने जाकर के खड़ा करने का काम किया है। मैं एक ही बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं यहाँ बैठे जितने भी संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, इनसे विश्वास दिला करके जाता हूँ कि जहाँ आपको हमारी जरूरत होगी, जहाँ आपका पसीना बहेगा, हम अपना खून बहा करके भी किसान को, किसान के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करवाने का काम करेंगे। यही बात आपके बीच में साथियों कहने आया था। प्रेस के साथियों से कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का एक एक बच्चा जो है आज इस आंदोलन में किसान बन करके
आज ये लड़ाई किसान की नहीं, आज तो कर्मचारी भी आपके साथ है, आज व्यापारी भी आपके साथ है। आज साथियों छोटे छोटे दुकानदार जो कहीं अपना छोटा मोटा सामान बेच करके अपने बच्चों को पालने का काम करता है, वो भी आज आपके साथ है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, ये आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। आज पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर लगी हुई है। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी दुनिया जहां आज आपको सपोर्ट कर रही है, आप इस आंदोलन को शांति प्रिय ढंग से चला करके केंद्र की सरकार को मजबूर करने का काम करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उनके चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे और बारी बारी कह रहे थे